चलिए तो इस मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। जैसे कि मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम प्रीति मौर्य है। मैं इस समय अलीगढ़ में रहती हूँ। मैं 6 सालों से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। साथ में एक अच्छी इनकम लेती हूँ, देश विदेश का टूर भी लेती हूँ। और मेरी बहुत प्यारी सी एक टीम है। इसी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को बढ़ने के लिए और टीम को बढ़ाने के लिए, ये रोज प्रतिदिन संडे को छोड़ के मंडे से लेके सैटरडे तक 12 से 1 बजे हम 1 घंटे इस मीटिंग को रखते हैं। इस मीटिंग रखने का मकसद यही है कि हम आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, बताते हैं कुछ नहीं नहीं जानकारी को लेते हैं और देते भी है ना। जिससे अपना भी ग्रोथ होता है, साथ में टीम का भी ग्रोथ होता है। तो इसी को देखते हुए चलिए आज की इस मीटिंग को रखा गया है अपने फूड सप्लीमेंट पे। ठीक है, जैसे कि इसको जानकारी देने के लिए हमारे बीच में जो है सिंगरौली से, एमपी से माधुरी पंडित जी आई हैं, जो कि एक अच्छी ट्रेनर है, यूट्यूबर है और साथ में हेल्थ का ट्रेनिंग हमेशा लेती रवि देती हैं और लेती भी रहती हैं। तो चलिए आप सभी का माइक ऑन है, एक बार जोरदार ताली के साथ माधुरी जी का वेलकम करते हैं और इनवाइट करते हैं। माधुरी जी प्लीज कम आइए और बताइए कि आज आप हमको क्या बताने वाले हैं। प्लीज कम माधुरी जी, आपको मैंने होस्ट बना दिया है। माधुरी जी आवाज नहीं जा रही है। भाभी आवाज जा रही है। आप मुझे स्क्रीन पर लाइए, मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है मैंने आपको इसलिए। होस्ट बना दिया है। चलिए हाँ अभी बट स्पॉटलाइट पे जाओ। हाँ बट हाँ, अभी हो गया। थैंक यू भाभी। ओ, सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति भाभी का, जो उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है आप सभी को कुछ ऐसा बताने के लिए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रह सके। ठीक है, क्योंकि देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हमारी लाइफ में पैसा कमाना जितना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है खुद को स्वस्थ रखना। और जब तक हम खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे, क्या हम लोग कुछ भी कर पाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पैसे भी कमा सकते हैं, अपने बच्चों को जो खुशी चाहिए वो दे सकते हैं, इवन हमें जो चाहिए हम उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आज का जो सेशन है, मैंने एक बहुत ही खास प्रोडक्ट को लिया है, जो मुझे तो मतलब बहुत जरूरी लगता है, स्पेशली आज के समय में। क्योंकि देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है डाइजेशन को लेकर। और अक्सर अक्सर नहीं, लगभग 90% जो बीमारियां होती है उनका मेन कारण होता है डाइजेशन। जी हाँ, हमारी पाचन। अगर आपकी पाचन क्रिया सही है तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ होती है तो आप देखिएगा अक्सर लोग बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको बनी रहती है। तो हमें क्या करना है, आइए जानते हैं। चलिए, मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इतना बता दूं कि डाइजेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है इसको स्वस्थ बनाए रखना। सबसे पहले तो डाइजेशन वो चीज है, यानी पाचन वो प्रक्रिया है जो हम खाना खाते हैं, उस खाने को हमारा शरीर ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो क्या करता है, हमारा जो शरीर है उसका विकास होता है। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। प्लस क्या होता है, हमें बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता चाहिए वो हमें उस खाने से मिलती है। और मान लीजिए कोई इंसान खाना खाता है लेकिन वो खाना उसको सही तरीके से हजम नहीं होता है, तो क्या होती है, बहुत सारी पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे पेट में दर्द होगा, अपच होगा, गैस होगा, वोमिटिंग होगा, किसी को कच्ची ढकारें आएंगी, किसी को एसिडिटी होगा, तरह तरह की फलाना फलाना इस तरह की पेट से जुड़ी परेशानियां होंगी। अब ये जो परेशानियां होंगी, मान लीजिए कभी कभी होती हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में ऐसे, लगभग बहुत से लोगों को हमने देखा है जो पेट से जुड़ी परेशानियों से आए दिन परेशान रहते हैं। मतलब 30 दिन में उनका 20 दिन पेट से जुड़ी परेशानियों से वो ग्रसित रहते हैं।
और वो चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। लेकिन कैसे ठीक होगा? सोचिए, कोई बता सकता है कि आखिर पेट की जो समस्या है ये क्यों होती है? कोई बता सकता है? आप लोग का माइक ऑन है, आप लोग एक बार मुझे बता सकते हैं? कोई भी बता सकता है जिसे ये समझ में आता है कि पेट की जो परेशानियां हो रही हैं, गैस वगैरह होता है, वो क्यों होता है? अ, माधुरी भाभी, मुझे लगता है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो आजकल के खान पान पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और खाने से ज़्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है ना, पानी। पानी और तेल भी बहुत डिपेंड करता है हमारे डाइजेशन को खराब करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है जैसे। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी बात कही कि डाइजेशन पे पानी बहुत ज्यादा असर करता है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन आज के समय में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पता है? हम जो खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको सही से, प्रॉपर तरीके से चबा के नहीं खाते। हमारा जो शरीर है, भगवान ने इसे जो बनाया है, ये एक मशीन है और इसके अंदर खुद की हीलिंग पावर है। आप देखिएगा, अगर शरीर पे कोई कट लग जाता है, कोई छोटा सा घाव हो जाता है, तो अगर आप उसे कुछ नहीं भी करते हैं ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। हम महिलाओं को अक्सर कहीं ना कहीं कट लग ही जाता है, काम करते हैं तो कहीं जल जाता है, बट हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। और 2-3 दिन बाद देखिए वो ठीक हो चुका है। कोई नहीं, वो कैसे ठीक हो जाता है? हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर है, उससे ठीक हो जाता है। तो भगवान ने हमारा ये जो शरीर बनाया है, ये जो मशीन बनाया है, इसके अंदर खुद हीलिंग पावर तो है। लेकिन हम लोग आज के समय में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पावर कम हो गई है। सबसे पहला चीज, हमारे पास ये 32 जो दांत है, सिर्फ हंसने के लिए ही नहीं है। इसका इस्तेमाल हमें खाने के लिए दिया गया है कि खाओ, लेकिन दांतों से चबा कर खाओ। तो सबसे बड़ा काम है कि हम खाने को कभी भी चबा कर नहीं खा रहे हैं आज के समय में। मतलब एक तो भाग दौड़ की ऐसी जिंदगी है कि बस फटाक से खाना लिया, फटाफट फटाफट मुंह में डाला, निगल लिया और चले गए। अब क्या कर दिया हमने? हमारे जो दांत का काम था उसे किसे करना पड़ रहा है? हमारे पेट को करना पड़ रहा है। अब भाई वो उतना सारा खाना जिसे दांत को चबाना था, बिल्कुल तोड़ देना था, लेकिन वो काम दांत ने किया ही नहीं। वो काम किसने किया? हमारे पेट ने किया। तो उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। 1 मिनट। खाए इटली जो थे, इटली जो दे 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 ले लो, खा ला बदरी। तो जैसे मैंने कहा कि दांत का काम हमारा पेट करता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। तो सबसे पहले हमें अपने खाने को चबा चबा कर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या है? हेल्दी खाना। तो हेल्दी खाना कितने लोग खा रहे हैं? शायद बहुत कम लोग ही हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बाहर का खाना खाते ही हैं। कुछ भी होता है तो हम लोग बाहर का खाते हैं। घर पे भी बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर का खाते हैं तो क्या वो हेल्दी है? मैक्सिमम लोग जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। आजकल जो प्रचलन चल गया है जंक फूड का, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? वो सिर्फ जंक, उसका नाम ही जंक है, यानी वो डस्टबिन में फेंकने वाला चीज है जिसे हम अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या वो सही से डाइजेस्ट होगा? हमारा शरीर उससे क्या मिल रहा है? उसको कोई पोषण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा कारण है, हम फाइबर वाला खाना नहीं खाते। फाइबर यानी रेशेदार चीजें। अब रेशेदार चीजें क्यों जरूरी है? आपको मैं बता दूं कि रेशे वाला जो खाना होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे खाने को सही से डाइजेस्ट तो करता ही है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो भी गंदगी होती है, यानी जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं, उसको बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? यानी अगर आपको टॉयलेट नहीं हो रहा है क्लियर, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है फाइबर युक्त खाने का। आप फाइबर जितना ज्यादा लेंगे, आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा। ठीक। इसके बाद चौथा रीजन है, पानी की जो मात्रा है वो कम पीना या गलत तरीके से पीना। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाया, तुरंत 1 गिलास 2 गिलास जितना पानी है पी लिया, एंड चलते बने।
यही करते हैं ना, ज्यादातर लोग यही करते हैं, पता है। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे बेचारे इस पेट के ऊपर। अब क्या होगा? अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए, ठीक है? इसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय, वहां पे आग जलता है, ठीक? तो जैसे हमारा खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, वो आग जलना शुरू होता है और क्या होता है, हमारा खाना पकना चालू हो जाता है, ठीक है? अब जैसे ही आपने खाना खाया और खाना तो पकना चालू हुआ है अभी, वैसे ही आपने एक गिलास पानी उस पे डाल दिया, क्या हुआ? वो जो आग जलना चालू हुआ था वो बुझ गया। अब अगर आग बुझ गया भाई, तो खाना क्या पकेगा? मान लीजिए हमने गैस ऑन किया, उस पे मैंने चावल चढ़ा दिया एंड थोड़ी देर बाद मैं जाके देख रही हूँ कि मेरा गैस तो ऑफ हो गया है, तो क्या मेरा चावल पकेगा? नहीं पकेगा ना। सेम ऐसा ही होता है हमारे पेट के साथ, हमारा खाना भी नहीं पकता है, थोड़ा बहुत पका, थोड़ा नहीं पका, तो वो क्या होगा? वो आपके पेट में सड़ेगा और फिर आपको बहुत सारी वो जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना, उल्टी, कच्ची ढकार, गैस, पेट दर्द, यही सब बनना चालू होता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पूरा ठूस ठूस के गले तक खाना। बहुत से लोगों की बहुत ही गलत आदत होती है, मैंने देखा है कि वो मतलब इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उनसे चला तक नहीं जाता। तो पता है इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उनको उनका जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब कैसे होगा? अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम लोग जब एक मिक्सर में, मान लीजिए मुझे चटनी पीसना है एंड मैं मिक्सर में पूरा धनिया, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब डाल दी एंड पूरा पूरा मतलब भर दे रही हूँ ऊपर तक, उसके ढक्कन को एकदम दबा दे रही हूँ। अब मैं मिक्सर ऑन करूंगी, क्या मेरा चटनी अच्छे से स्मूथली पिसेगी? नहीं पिसेगी, मिक्सर चलेगी ही नहीं सही से, ठीक है? वो बस आवाज करेगा लेकिन चटनी नहीं पीसेगा। ठीक उसी तरह हमारा जो पेट है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है ना, ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे करके, ठीक है? तो उसके अंदर थोड़ी जगह रहेगी, तभी ना वो खाना जो है वो हिलेगा, आगे बढ़ेगा और वो मिक्स होगा, और उससे सारे जो हमारे बॉडी को जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंजाइम्स जो है वो बाहर निकलने चालू होंगे, गैस्ट्रिक जूसें बनने चालू होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बेचारा वो हिल भी नहीं पाता है, और जिसकी वजह से आपका खाना जस तस आपके मतलब पूरे पेट में चिपक जाता है और सही से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब कुछ तो डाइजेस्ट हुआ तो वो बॉडी से तो निकल गया, लेकिन कुछ जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आपके पेट में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैसेस बनने शुरू होती हैं। तो लोगों को मतलब गैस की परेशानी होती है, जिसके बाद उनके पेट में, उस गैस की वजह से पेट में दर्द होता है, अल्सर होने लगता है, गैस की वजह से ही कच्ची ढकारें आती हैं, वोमिटिंग होता है। अब किसी किसी को तो गैस इस हद तक बढ़ जाता है कि उसको चक्कर आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गैस की वजह से उनको चक्कर आता है। इवन गैस की वजह से ही कई सारी भयानक और खतरनाक बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी आगे चल के रूप ले लेती हैं। तो सबसे अच्छा काम क्या करना है हमें कि भाई ये ऐसा खाना खाओ जिससे कि हमारा डाइजेशन सही से हो, यानी हमारा खाना जो है वो हजम हो जाए। लेकिन ये एक दिन में तो नहीं होगा, इसे हमें डेली करना होगा, धीरे धीरे करना होगा, ठीक है? अब आप कैसे समझेंगे कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको इनडाइजेशन है? तो सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। उसका पेट साफ नहीं होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। वो मुंह के बदबू आने का जो कारण है वो वही है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों में डाइजेशन की प्रॉब्लम है जिस वजह से उनके बाल झड़ते हैं। इसके अलावा उनके नाखून बहुत कमजोर होंगे, साथ ही साथ उनको उनके नाखून कमजोर होंगे, उनको थकान सा महसूस होगा, कुछ भी खाना उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? उनको मतलब हमेशा अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, हमेशा उनको लगेगा आप थोड़ा सा आराम कर लूं, थोड़ा सा आराम कर लूं। मतलब क्या होगा, अब आपका पेट आपको वो इजाजत नहीं दे रहा है जो आपके शरीर को चाहिए, इसलिए ये सारी समस्याएं होती हैं।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन समस्याओं का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हमें खाने को चबा कर खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, खाने में ज्यादा मात्रा में फलों को और सब्जियों को शामिल करना है, ठीक, जिससे कि हमें फाइबर मिले। ठीक है, और पानी कब पीना है आपको? खाना खाने के कम से कम 40 से 45 मिनट के बाद, जिससे कि आपका खाना जो है एटलीस्ट पक जाए। उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो वो सही से आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा। तो आइए मैं ऐसे दो सप्लीमेंट्स के बारे में बताती हूँ जो कि आपकी जो भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उनको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। तो मैं 1 मिनट का समय लूंगी, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। बच्चे हाँ दीदी हो रहा। हो रहा है। थैंक यू। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मोदी केयर में, डाइजेस्टिव केयर में दो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। एक है हमारा अमृत शक्ति और दूसरा है पुदीना विथ तुलसी। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं से हमें आराम दिला सकता है, इन परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ वेल अमृत शक्ति। अमृत शक्ति मोदी केयर में एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, एक बहुत ही पुराना सप्लीमेंट है जो कि स्पेशली डाइजेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो हमारा अमृत शक्ति है ये बना हुआ है 4 नेचुरल चीजों को मिलाकर, यानी इसमें है लौंग, मेंथॉल यानी पुदीना, अजवाइन और कैम्फर यानी कपूर। इन चारों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है, पूरी तरह से नेचुरल है यानी आयुर्वेदिक है, जो कि हमारे पेटों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये जो अमृत शक्ति है ये तुरंत काम करता है। आपके पेट में अगर कभी दर्द हो और आप इसे गुनगुने पानी के साथ 2 बार लीजिए, ये आपको बहुत जल्दी आराम देता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कैसे ये हेल्प करेगा, तो सबसे पहले इसमें क्या मिला हुआ है? कैम्फर यानी कपूर मिला हुआ है, मेंथॉल है, क्लोव ऑयल है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब की सब पेट की समस्याओं के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। कपूर, पुदीना और क्लोव ऑयल क्या करता है? हमारे पेट में जो भी आंतों में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको बहुत जल्दी तुरंत आराम देता है। जो पुदीना होता है वो आपको कूलिंग शूदिंग इफेक्ट देता है, यानी ठंडक प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो दर्द हो रहा है अगर पेट में गैस की वजह से, तो उस दर्द को बहुत जल्दी वो आराम करता है और आपके डाइजेशन को बहुत जल्दी ही ठीक करता है। इसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने में बहुत ही जल्दी से काम करता है। हमारे पास है कपूर। तो कपूर का पहला काम क्या है कि ये आपके स्टमक यानी पेट को गर्म करने का काम करता है, क्योंकि जब पेट ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं है, और पेट अगर गर्म हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, यानी वो आपके पेट का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी ये पेरिसाइसिस और जो फ्लोट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो निकलती हैं और आपका जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट होता है, प्लस जो पेट में जो गैस बनी रहती है उनको वो धीरे धीरे दबाता है, कम करने में हेल्प करता है। अब है इसमें पुदीना सत्व, जो कि बहुत ही जल्दी आपके पेट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, गैस है, दर्द है, अपच है, तो उसको तुरंत आराम देने का काम करता है पुदीना तुलसी। जो पुदीना है, मार्केट में भी पुदीना के नाम से एक टैबलेट आती है पुदीन हरा के नाम से, उसमें भी पुदीने का जो अर्क है वो मिला हुआ रहता है, लेकिन हमारे अमृत शक्ति में
पुदीना ही नहीं बल्कि उसके साथ और ये 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। पहला तो कपूर है, तीसरा है ये लौंग का तेल, और दूसरा पुदीना सत्तू था। तो अब लौंग का तेल जो होता है ये आपके गैस को कम करने में, उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके पेट में हो रही जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी आराम हो जाती हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, किसी तरह का मतलब जी मचल रहा है, तो उन सभी चीजों को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अजवाइन, जिसे हम आज से नहीं मतलब बचपन से देख रहे हैं, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मम्मी क्या करती थी कि कभी भी पेट में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं, अजवाइन लो, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालो, उसको चबाओ और गर्म पानी पी लो, पेट की सारी समस्या दूर। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है अजवाइन, जो कि आपकी पेट की जुड़ी जो भी समस्या है, स्पेशली गैस से रिलेटेड, तो वो सब ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये 4 चीजों को मिला के जो कॉम्बिनेशन तैयार है उसे कहते हैं हम अमृत शक्ति, जिसका नाम ही अमृत शक्ति है। और ये काम भी बिल्कुल अमृत की तरह करता है, क्योंकि ये आपको तुरंत, मतलब आपके पेट में अगर बहुत जोर से दर्द हो रहा है ना, तो आधे घंटे के अंदर आप 2 टैबलेट गर्म पानी से लीजिए, आधे घंटे के अंदर आपकी उस दर्द को आराम दिलाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर किसी को वोमिटिंग होती है, बस वगैरह में चढ़ने पे बहुत लोगों को वोमिटिंग होती है, तो आपको क्या करना है कि सपोज आपको बस में चढ़ना है, तो उसके आधे घंटे पहले आप गुनगुने पानी से 1 अमृत शक्ति ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत से लोगों को अगर दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी अमृत शक्ति बहुत जल्दी आराम देता है। अगर दस्त की प्रॉब्लम है तो आप उसको 2 गोली दे दीजिए, वो बहुत जल्दी, मतलब देखिएगा 1 घंटे के अंदर उसको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी में बहुत सारे लोगों को ठंड लग जाती है, तो इसके अंदर जो ये कपूर है, लौंग है, ये सारी चीजें शरीर को गर्म करने का भी काम करती हैं। तो क्या होता है, ठंडी में हमारे बॉडी का टेम्परेचर भाई ठंडा हो गया, इसी वजह से ठंडी लग गई है ना। तो जब हम अमृत शक्ति देंगे ना, तो वो जो ठंडी लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर सही करने में हेल्प करता है। तो सर्दियों के टाइम में अगर किसी को भी ठंडी लगती है, आपको पता है कि उसे ठंडी लग गई है, तो उसे कुछ नहीं करना है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम अमृत शक्ति की गर्म पानी से खिला दीजिए, देखिए वो बंदा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। स्पेशली ठंडियों के टाइम में कई बार बाहर जाना पड़ता है, तो मेरे हस्बैंड हमेशा ये चीज करते हैं, जिससे कि शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ बना रहे। इसके अलावा इसमें जो एसेंशियल ऑयल है वो मतलब हमारे पेट को सही रखने में, हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये डाइजेशन को अच्छा रखता है, एक हेल्दी कोलोन को प्रमोट करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को नौशिया या वोमिटिंग जैसे मैंने बताया, या डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। इसके अलावा जो हमारा अमृत शक्ति है, ये ब्लोटिंग में, फ्लोटरेंस में, हार्ट बर्न, स्टमक डिस्कम्फर्ट, यानी जितने भी तरह की पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी एसिडिटी हो जाता है, यानी सीने में जलन होती है बहुत सारे लोगों को, उनको उल्टी जैसा फीलिंग होता है, मतलब उनका जी मचलता रहता है, इसके अलावा उनके पेट में दर्द होगा, गैस बनी रहेगी, तो वो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में अमृत शक्ति बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी हेल्प करता है। इसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों का ना जो पेट है वो सही, मतलब वो कुछ भी खाते हैं ना, तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उन्होंने अभी खाया और थोड़ी देर बाद उनको फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसमें भी अमृत शक्ति बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो हम वहां पे अमृत शक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ आप ये सप्लीमेंट लीजिए, आपका प्रॉब्लम जरूर आराम हो जाएगा। अब इसे लेना कैसे है? तो देखिए, अमृत शक्ति जो है ना, इसे हमें सिर्फ जरूरत के वक्त लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1 से 3 सॉफ्ट जेल्स आपको लेना है, ठीक है, तो ये हमें डेली लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब जरूरत हो, आपके शरीर को अगर लगता है आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, उस वक्त आप इसको लेंगे, और जब आपको इसकी जरूरत हो तभी लेंगे, हमेशा नहीं लेना है हमें।
तो इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप एक डब्बा खरीदिए और इसका जो एक्सपायरी डेट जो होता है वो भी काफी लंबा चलता है, तो हम एक खरीद के घर में रख सकते हैं, जब जरूरत तब हम इसे किसी को दे सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यानी इसमें किसी तरह से केमिकल का या मार्केट का कोई ऐसा चीज नहीं मिला हुआ है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, यानी इसमें सारी की सारी चीजें आयुर्वेदिक यानी नेचुरल डली हुई हैं, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आइए अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में जानते हैं। वो है हमारा डाइजेस्टिव केयर पुदीना विथ तुलसी। अब जैसे मैंने अमृत शक्ति के बारे में बताया, ठीक उसी तरह पुदीना विथ तुलसी भी काम करता है। तो पुदीना विथ तुलसी इसका नाम ही है, और इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट है, एक पुदीना है और दूसरा तुलसी है, जो कि आपकी स्टमक यानी आपकी पेट से जुड़ी परेशानियों को हमेशा दूर रखने में हेल्प करता है। तो इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये भी एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, यानी नेचुरल चीजों से बना हुआ है, जिसमें पुदीना है और तुलसी है। तो पुदीना हम सभी को पता है, जिस चटनी के लिए हम यूज करते हैं, हम सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। स्पेशली गर्मियों के दिनों में पुदीना की चटनी हो गई, या फिर आप जो शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को पता है बिरयानी बनाते वक्त हम पुदीना का यूज करते हैं, तो उसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। तो पुदीना की अपने आप में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई नहीं जानता, सभी कोई जानता है। और तुलसी जिसकी हर घर में पूजा होती है, तो तुलसी तो होली बेसिल है ही, तो तुलसी हमारे पेट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सबसे अच्छी बात की जो हर्ब्स इसमें है, यानी जो जड़ी बूटियां हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने आप ही ठीक करने में हेल्प करती हैं। यानी मैंने बताया ना कि हमारा जो शरीर है मशीन है, और इसके अंदर एक हीलिंग पावर है, तो खुद को खुद ठीक करता है। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं ये उसको हेल्प करती हैं कि हमारा शरीर खुद ब खुद जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करे, यानी वो खुद ही ठीक होने लगता है। इसके बाद है, ये किससे फाइट करता है? जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं पेट में, उससे भी लड़ने में मदद करता है, क्योंकि जो तुलसी होता है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होता है, जिसकी वजह से वो आपके पेट में किसी तरह का अगर वायरल है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी और पुदीना। तो तुलसी जो कि जर्मिसिडल होता है, फंगिसिडल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज से भरा होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आप देखिएगा तुलसी जो है वो बहुत ही मतलब हर घर में मिलता है, और सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ मिंट यानी पुदीना के बारे में जैसे मैंने बताया कि सबको पता है कि पुदीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये पेट के दर्द से आराम दिलाता है, आपको एक कूलिंग शूदिंग इफेक्ट देता है, आपकी जो पेट की जो मांसपेशियां है उनको आराम दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारा पुदीना विद तुलसी है, तो इसमें इन जड़ी बूटियों के ऑयल मिलाए गए हैं, यानी एसेंशियल ऑयल मिलाए गए हैं, नेचुरल है। तो ये हमारे पेट में क्या करते हैं, जाकर हमें हमारे डाइजेशन को सही रखने में मदद करते हैं। पेट से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उनको ठीक करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया और फंगल को खत्म करता है, यानी पेट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया है, तो उसको मारता है और आपका पेट जो है वो दुरुस्त होता है। कूलिंग एक्शन देता है तुरंत, यानी आप जब खाएंगे तो थोड़ी देर में आप देखिएगा आपका पेट को बहुत ही अच्छी सी मतलब एक शूदिंग कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इसके बाद ये एसिडिटी को कम करता है, ब्लोटिंग को कम करेगा, हार्ट बर्न, स्टमक डिस्कम्फर्ट, जैसे कि मैंने अमृत शक्ति के बारे में बताया, ठीक वही चीजें यहाँ भी हो रही हैं, तो उसका भी यही काम है। इसके अलावा ये भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी जिन लोगों को खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम है, उसमें भी पुदीना विद तुलसी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसे कैसे लेना है? तो देखिए मैंने जैसे बताया अमृत शक्ति के बारे में कि जब आपको जरूरत हो तभी ले, ठीक उसी तरह हम पुदीना विद तुलसी को भी जब जरूरत होगी तभी लेंगे। अब किसी को बहुत दिनों से लंबे समय से गैस की प्रॉब्लम है,
तो वो 1 हफ्ते 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उनकी प्रॉब्लम ठीक होगी वो इसे बंद कर देंगे। अगर किसी को कभी भी हो गया तो वो उस वक्त खा लेंगे। सपोज दैट कि किसी को 1 दिन 2 दिन से प्रॉब्लम है तो खाना खाने से पहले हम पुदीना विद तुलसी को लेंगे, लेकिन अमृत शक्ति को हमेशा खाना खाने के बाद देना है, क्योंकि उसमें कपूर मिला हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कपूर जो है वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। तो पुदीना में तुलसी को हमें खाना खाने से पहले देना है, लेकिन अमृत शक्ति को हमेशा खाना खाने के बाद देना है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आशा करती हूँ आज का सेशन और मैंने जो भी चीजें बताई अपने सप्लीमेंट्स के बारे में आप लोग को समझ में आ गई हो। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं अभी ये शेयरिंग बंद कर रही हूँ। थैंक यू माधुरी जी, आपने तो एकदम बहुत अच्छा जबरदस्त अपने 2 प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी का माइक ऑन है। एक बार माधुरी जी को तो थैंक यू बोल सकते हैं, ताली बजा के इनको जबरदस्त थैंक यू बोलिए भाई। थैंक यू उन्होंने भाभी। अमृत शक्ति और पुदीना शक्ति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। कोई कुछ पूछना चाहता है या कहना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है या बता सकता है या कुछ कह सकता है। जी, बिंदु जी का माइक ऑन है। बिंदु जी कुछ कहना चाह रही है? बंद कर लो। मतलब किसी का सवाल नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाह रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बिंदु जी। हाँ भाभी, नमस्ते। नहीं, आज जो मैम ने बताया बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने, और जो है कि बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, तो इसके लिए मैम को बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि इस समय जो हम लोगों का ठंड पड़ रहा है, इस समय जो है कि अमृत शक्ति सही में हम लोगों के लिए रामबाण है। तो बहुत ही अच्छा है, और हम इसको किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। बिल्कुल बिंदु जी, ये ठंडी में बहुत काम करता है। ये तो तीनों हाँ महीनों में काम करता है। ठंडी में तो हाँ, ठंड लेकिन बहुत ज्यादा मत खाइएगा वरना वो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी चीज को हमें उतना ही लेना है जितना हमारे शरीर को जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ओके मैम, ठीक। जी। जी। और कोई थैंक कुछ कहना चाह रहा है? बिंदु जी माइक बंद कर लो। कोई और पूछना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है? हमारे साथ कई लीडर भी बैठे हैं। जी अनु जी। जी भाभी, वैसे तो सारी चीजें माधुरी भाभी आपने सारी चीजें बता दी, और सारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके। जो अमृत शक्ति है उसका हर जगह यूज होता है, और कुछ 1-2 चीजें मैं बताऊंगी अगर नहीं पता हो तो। क्या करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कभी कभी पेन होता है ना। ठंड के मौसम में अक्सर सर पकड़ लेता है ठंडी हवा की वजह से, क्योंकि मेरा ये रूटीन है कि मैं घर पे हमेशा रात को 8 साढ़े 8 बजे ही आती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही, जो है ना, मम्मी से मेरी बात हो रही तो उन्होंने बोला कि लहसुन पका के तेल में और लगा लो सर में। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैं एक बार इसको अमृत शक्ति को ट्राई करती हूँ। तो पीछे से दीदी ने बोला अमृत शक्ति लगाओ, उसी से ठीक हो जाएगा। तो अमृत शक्ति के 2 जो है ना टैबलेट्स, उसको मैंने पिंच करके सरसों तेल में अपने सोल फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल में डाला। हल्का सा उसको गर्म किया, ऐसे नीड नहीं है गर्म करने की, हल्का सा गर्म करके मैंने अपने जहां जहां मुझे पेन था, मेरे सर में था, मेरे पैर और घुटने में भी दर्द हो रहा था बहुत तेज हवा की वजह से, मैंने लगाया। मैं पेन किलर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं सजेस्ट भी नहीं करती हूँ। और ये बहुत काम करता है इस चीज में। अगर कहीं पर भी दर्द है सर में या जोड़ों में, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक बार करके जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी चीज है ये। बिल्कुल दी, बिल्कुल कह रही, बहुत अच्छा आपने जी अनु बताया। जी, अब मैं जरूर इसको ट्राई आपने करूंगी। जब ठंडी का असर हो जाता है तो मेरे जोड़ों में या हाथों में दर्द होता है, तो इसको लगा लूंगी। चलिए नेक्स्ट, प्रदीप भैया ने अपना हैंड रेज किया। हाँ प्रदीप भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, बताइए। बॉर्डर की अमृत शक्ति जो है, कितना एज से लेकर कितना एज तक ले सकते हैं? माधुरी जी आवाज जा रही है तो इनका जवाब दे दीजिए। हाँ भाभी, एक बार क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कीजिए जरा। ये थोड़ा तेज बोलिए, आवाज बहुत धीरे से आई। हाँ कितना एज से लेकर कितना कितना एज तक ले सकते हैं? जी जी जी। तो देखिए, हम इससे 12 साल के ऊपर से किसी को भी दे सकते हम्म, हैं। वैसे तो छोटे बच्चों को अगर देना है तो आधा कैप्सूल ही काफी है, ठीक है। लेकिन कोशिश हम्म, करिएगा छोटे बच्चों को ना दे, क्योंकि उनका डाइजेशन जो है वो हमारे डाइजेशन से काफी अलग होता है। छोटे बच्चों का जो जी डाइजेशन सिस्टम है वो काफी कमजोर है, ठीक है। हमारे से तो जी काफी नॉर्मल होता है ना।
तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि ये 15 साल 16 साल के ऊपर के लोगों के लिए हो, ठीक, उससे कम के लोगों को ठीक। लिए नहीं है। तो 15 से ठीक। ऊपर के आप किसी को भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके। जी। और किसी को अगर बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम का असर हो तो इस अमृत शक्ति का एक टेबलेट उसको पिंच करके अपने रात में अपने गले में ये गर्दन में अच्छे से मालिश करके अगर सोए तो सुबह उसको सर्दी जुकाम में बहुत आराम होता है। और एक गोली रात में खा ले गर्म पानी से और एक अपने गलों में बढ़िया से मालिश करके सोए। तो मैंने भी करके देखा है तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोई कुछ कहना चाह रहा है? और साथ ही साथ आप लोग अगर बहुत ज्यादा नाक से पानी आ रहा है या नाक जाम है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आप एक काम कर सकते हैं, पानी गर्म करके उसमें एक अमृत शक्ति डालिए और उसका स्टीम लीजिए। देखिए नाक इतनी जल्दी खुलेगी, बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपको। ये एक बहुत फायदा करता है। जी माधुरी जी, मैं रात में यही करती हूँ। नाक लगता है सोते समय बंद हो जाता है, मुझे सर्दी जुकाम का असर है थोड़ा, तो स्टीम जब लेती हूँ तो उसमें एक पिंच कर देती हूँ अमृत शक्ति का और फिर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा भी फील होता है और नाक एकदम तुरंत लगता है खुल गया है ना, नींद भी अच्छी आती है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? अनु जी, हाँ, बिल्कुल। मैसेज कर रही है अनु जी। चलिए, और कोई? लगता है अब किसी का सवाल जवाब नहीं है। माधुरी जी, आपने इतना अच्छा बताया कि सबको समझ में आ गया। प्रदीप भैया, अपना हाथ नीचे कर लीजिए ना, बार बार मुझे लगेगा आप कुछ अभी और कहना चाह रहे हैं क्या? तो चलिए एक छोटा सा टिप दे देती हूँ कि अगर बच्चे जो हैं हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार उनको चोट लग जाती है, दर्द होता है उनको, तो आप कुछ नहीं, एक अमृत शक्ति लीजिए, उसमें एक गार्लिक पर्ल मिलाइए और थोड़ा सा कोई भी टी ट्री ऑयल मिला लीजिए या सरसों तेल मिला लीजिए, उनको मिक्स करिए और जहां पे भी चोट लगी है उस जगह मालिश कर दीजिए। बहुत जल्दी वो दर्द से आराम दे देता है, मतलब बच्चे का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो बहुत आशा अच्छा। कर हम लोग के पास नए नए टिप्स रोज मिलते रहते हैं ना। एक अमृत शक्ति से कितना मतलब बताया गया कि दर्द में भी आराम हो रहा है, जुकाम में भी आराम हो रहा है, गला बंद हो तो भी आराम हो रहा है, नाक बंद हो तो भी आराम हो रहा है, अगर कहीं सिर में दर्द हो तो भी आराम हो रहा है, साथ में जुओं को भगाना हो अगर आपके बालों से तो भी अमृत शक्ति का टेबलेट काम करता है ना। एक टेबलेट से बहुत ही काम करते हैं। अमृत शक्ति तो वाकई में अमृत है। अनु मैडम ने बहुत सही आपने कहा, अमृत शक्ति वाकई में अमृत है। चलिए, तो अब किसी का सवाल जवाब नहीं है। एक बार मैं सभी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से माधुरी मैडम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाया और हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो नेक्स्ट सेशन में भी माधुरी जी कुछ न कुछ नया लेकर आइएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। फिर कल हम फिर एक नए टॉपिक के नए लीडर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल। फिर आज के इस मीटिंग को ही बंद करते हैं। साथ में एक बार सब लोग अपना माइक ऑन करके क्या बोलेंगे हम लोग? गुड गुड मोदी गुड केयर मोदी मॉर्निंग। केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग भैया। ये बगल वाला गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इससे ऊपर हाँ